Om Jnanस्य Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganadhagunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashtuti Bhaktir Bhavati Naishtiti. Canto 4, Chapter 18, verse number 9 and 10. स्कंद 4, अध्याय 18, श्लोक 9 और 10. Do you want in the English? Bhagavatam, you have? You have English? तो वो आप शेयर कर सकते हैं. आपके पास हिंदी में, आपके पास भी हिंदी में. तो वो आप one book can be shared by 3 people. आप बुक को बीच में रखिए और आपके लेफ्ट राइट में देखते हैं. वत्सम कल्पयामि वीरा वत्सम कल्पयामि वीरा वत्सम कल्पयामि वीरा वत्सम कल्पयामि वीरा
येनाहं वत्सला तव येनाहं वत्सला तव येनाहं वत्सला तव येनाहं वत्सला तव दोक्षे क्षीरं मयां कामान् क्षीरमयान् कामान् दोक्षे क्षीरमयां कामान् क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् अनुरूपं च दोहनम् अनुरूपं च दोहनम् अनुरूपं च दोहनम् दुग्धारं च महाबाहो दुग्धारं च महाबाहो दुग्धारं च महाबाहो दुग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना भूतानां भूतभावना भूतानां भूतभावना भूतानां भूतभावना अन्नम् ईप्सित ऊर्जस्व अन्नमीप्सितमूर्जस्व अन्नम् ईप्सित ऊर्जस्व अन्नमीप्सितमूर्जस्व अन्नम् ईप्सित ऊर्जस्व अन्नमीप्सितमूर्जस्व भगवान् वाञ्छते यदि भगवान् वाञ्छते यदि भगवान् वाञ्छते यदि भगवान् वाञ्छते यदि वत्सं कल्पय मे वीरम् वत्सं कल्पय मे वीरा येनाहं वत्सला तव येनाहं वत्सला तव दोषे क्षीरमयां कामान् क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् अनुरूपं च दोहनम् दुग्धारं च महाबाहो दुग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना भूतानां भूतभावना अन्नम् ईप्सित ऊर्जस्व अन्नमीप्सितमूर्जस्व भगवान् वाञ्छते यदि भगवान् वाञ्छते यदि वत्सं वत्सं बछड़ा बछड़ा कल्पय कल्पय व्यवस्था करो व्यवस्था करो मैं मेरे लिए वीर हे वीर ये न जिससे अहम मैं वत्सला स्नेहपूर्ण तब तुम्हारा दोषे पूरी करूंगी क्षीरमयान दूध के रूप में कामान इच्छित वस्तुएं अनुरूपम विभिन्न जीवात्माओं के अनुसार च भी दोहनम दोहिनी पात्र दोग्धारम दूहने वाला च भी महाबाहो हे शशक भुजाओं वाले भूतानाम समस्त जीवात्माओं के भूत भावना जीवात्माओं के रक्षक अन्नम अन्न ईप्सितम वांछित ऊर्ज्व पोषण युक्त भगवान पूज्य आप वांछते इच्छा करते हैं यदि यदि हे परमवीर जीवात्माओं के रक्षक यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे धोकर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दोहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। चूंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला रहूंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की बड़ी बहुत पढ़ना चाहते हैं। गाय दूध के लिए ये उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम तो बछड़ा चाहिए, जिसके शरीर से गाय अधिक दूध दे सके। इसके साथ ही पशु दूधने वाला तथा दूध रखने के लिए पात्र दोनों भी चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं देती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि दो रूप में पृथ्वी को अलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया है, तो इसका भावार्थ अत्यंत प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध प्राप्त करता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं, जिनमें पशु, पक्षी, मधुमक्खी, चंचल सम्मिलित है, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अद्भुत नो, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है, सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सदाचरण करे तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका भोग करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, आप सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत है। जैसा हमने कल चर्चा किया था कि इस 18वें अध्याय के शुरू में पृथु महाराज और धरती माता का संवाद है। मैंने आपको बताया था पृथु महाराज वेन राजा से प्रकट हुए थे और वेन राजा अंग महाराज की संतान उनके वश में आते हैं। और हमने आपको बताया था कि अंग महाराज स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एक कुशल राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको जो संतान प्राप्त हुई वेन राजा, वो भगवान के भक्त नहीं थे। वो इतने क्रूर थे कि जब खेलने जाते थे तो उनके जो मित्र थे उनकी हत्या कर देते थे। तो अंग महाराज को बहुत दुख हुआ। फिर वो सोचते हैं कि भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी संतान प्राप्त हुई जो इतनी क्रूर है, और अगर मुझे अच्छी संतान प्राप्त होती तो मुझे उससे आसक्ति होती और मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो इस तरह से अपने मन को समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मन में इतना शोक था, इतना दुख था कि उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस राज्य में नहीं रहने का, और बिना बताए अपने राज्य को छोड़ के चले गए। और अगले दिन राज्य में जो ऋषि मुनि है उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि राजपाट को कौन चलाएगा। तो अंग महाराज को कोई संतान नहीं थी, सिर्फ वेन राजा थे। तो उन्होंने कहा कि अभी इन्हीं को राजा बनाना पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे वेन को राजा बनाना, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। और वेन जैसे ही राजा बने, एक तो स्वभाव से ही क्रूर थे वो, और साथ में उनको शक्ति भी आ गई, उनको राजा का पद भी मिल गया। तो उनको बहुत ज्यादा अभिमान हो गया, और अभिमान के वश होकर उन्होंने, जिस तरह से आपको मालूम है दानव लोग करते हैं, हिरण्यकशिपु ने किया, हिरण्याक्ष ने किया, कि जितने भी यज्ञ थे सारे यज्ञ बंद करवा दिए, जो भी दान की क्रियाएं थी वो बंद करवा दी, जितने धार्मिक कार्य थे वह सब बंद करवा दिए। और ऋषि मुनि ने जब देखा कि समाज में यज्ञ दान तक सब ये बंद हो गए, तो उनको बहुत चिंता हुई कि ये समाज कैसे चलेगा, राजपाट कैसे चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार जाके उनको समझाते हैं, वेन राजा को। उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो एक बार प्रयास करके देखते हैं। तो सभी मिलकर वेन राजा के पास गए, उनको समझाने का प्रयास किया, और वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो तुम्हें आयु, श्री, बल, कीर्ति चारों चीजें मिलेंगे। और यह वो कहना चाहते थे कि अगर हम गुरु, शास्त्र, साधु, ये तीन चीजें जिनसे हमको शिक्षाएं मिलती हैं, जो हमारे गुरु हैं, गुरु हमारे चैत्य गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं,
तो गुरु से हमको शिक्षा मिलती है। और साधु, गुरु के अलावा जो भक्त समाज है, हमें उनसे सीखने को मिलता है। और शास्त्र, गुरु व साधु कहाँ से सीखते हैं? शास्त्रों के द्वारा सीखते हैं। तो अगर हम गुरु, साधु, शास्त्र के आदर्शों का पालन करें तो आयु, श्री, बल, कीर्ति, ये चारों चीजें हमको मिलती हैं। Now, who does not want a long age? कौन सा ऐसे व्यक्ति जो नहीं चाहते कि उसकी आयु बड़ी हो? राइट? सभी चाहते हैं। और हम अपनी आयु को बड़ा करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। We use material means to increase prolong our life. The Srimad Bhagavatam says, if we follow the instructions of spiritual master, the scriptures and Krishna, then we have longer life. Shri means any kind of opulence. आपको कोई भी वैभव चाहिए, सभी वैभव की प्राप्ति होती है। कई बार हम लोग धन और वैभव को एक चीज समझ लेते हैं, लेकिन धन भी वैभव का एक रूप है। लेकिन वास्तविक what is the real opulence? The real opulence is not equal to money. The real opulence can have several meanings. The real opulence that you are happy. Right? Everybody wants to be happy. Who is the person who doesn't want to be happy? There are so many people who have so many riches. संसार में बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं जिनके पास असीमित मात्रा में धन है, लेकिन क्या वो खुशी है? नहीं, वो खुश नहीं है। वो है। So is that the opulence? No, that's not the opulence. और एक बार एक प्रभु बता रहे थे कि वैभव का अर्थ है कि जब हम दुखी हो तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आंसू को हाथ में लेने के लिए कितने लोग खड़े हैं। How many people are there to share our distress? अभी चौपाटी मंदिर में एक भक्त है, very young devotee. तो he was not married, and then Maharaj advised him to get married. So he got married at the age of, I think, 24 years. And after marriage, wife got pregnant. पत्नी गर्भवती हुई, और गर्भवती उनको मालूम पड़ा कि उनको कैंसर है. So immediately he was in the hospital. And he was in the hospital and the wife is delivering the baby. Hospital में एक साइड में वो है और दूसरे साइड में उनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही. And just before the death, he got the baby. And despite all this adverse situation, the devotee was not morose. भक्त दुखी नहीं थे वो, है ना. इतनी छोटी अवस्था में उनको शरीर छोड़ने का है, पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे के साथ नहीं रह पाएंगे. He was completely calm. That's opulence. The rich people, when they are in this situation, they get panic, right? Who can have this type of composed mind? This is the opulence. And outside his room, I think more than 200 people were chanting. So this is the opulence. Although the person was not rich, right? But so many people were around him. हमारे अबू धाबी में एक भक्त थे. He was from the labor camp. वो बहुत गरीब थे. Hardly he was getting anything to survive. तो मालूम पड़ा कि उनके हार्ट में there was some hole in the heart which need to be treated, and very expensive surgery. And I think it cost about 8 lakh or 10 lakh rupees. So as soon as the devotees got to know, I think within 1 week the necessary money was mobilized. जितना पैसा चाहिए तो उतना पैसा इकट्ठा हो गया, और फिर इंडिया में, यहाँ पे साउथ इंडिया में वहाँ ट्रीटमेंट करवाया. Now is all right. So the point I am trying to explain that money is not equal to opulence. हमारा धन और वैभव दोनों में अंतर है. Opulence means something which money cannot buy. वैभव का अर्थ क्या है? ऐसी चीज जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते. That's opulence. So आयु, श्री, बला. Bala means strength. Several types of strength. It can be physical strength, Gyan Bala, the strength of the knowledge, right? All these things comes. And Kirti, the reputation. Reputation also increases. So the sages are trying to explain him that my son, beta, अगर तुम हमारा कहना मानोगे, if you become a good king, तुम अच्छा king, अच्छे राजा की तरह से रहोगे,
तो तुम्हें आयु, श्री, बल, कीर्ति सभी कुछ मिलेगा। देन व्हाट डू यू नीड? एंड देन दे से तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम। वो कहते हैं कि तुमने यज्ञ बंद करवा दिए, दान बंद करवा दिए, धार्मिक काम बंद करवा दिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, किम अप्राप्यम, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें किस चीज की कमी रहेगी। लेकिन वेन राजा, उनकी जो प्रकृति थी, प्रकृति ऐसी थी कि कोई भी अच्छी सलाह दे उनको समझ में नहीं आती थी। और ये सलाह सुनने के बाद बहुत क्रुद्ध हुए और वो कहते हैं कि तुम किस भगवान की बात करते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि राजा है, राजा के अंदर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, राजा सबसे बड़ा भगवान होता है, इसके परे कौन होता है? और कहते हैं यू आर लाइक ए अनचेस्ट वुमेन, तुम तो एक व्यभिचारिणी स्त्री की तरह से हो कि विवाह किसी से हुआ और सेवा किसी और की करते हो। तो स्टॉप डूइंग इट। तो सेजेस, जो ऋषि मुनि थे, उनका अपमान हुआ, उनके अपमान से क्रुद्ध नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि वेल राजा ने भगवान का अपमान किया तो उनको बहुत क्रोध आया। सो द डिवोटीज आर नेवर अपसेट व्हेन दे आर इंसल्टेड, राइट? बट दे गेट अपसेट व्हेन द गुरु, साधु, शास्त्र, पर्टिकुलरली कृष्णा गेट ऑफेंडेड। तो अभी तक जो साधु थे उन्होंने अपना क्रोध को छुपा के रख रखा था, क्रोध को दबा के रख रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान का अनादर हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है, then they could not tolerate it, and they also became very angry, और immediately they started shouting, "Hanyatam, Hanyatam, Hanyatam," इसको मारो मारो मारो। और भागवत में बोला गया है कि ऋषि मुनि ने उनको मारने के लिए, वेन राजा को मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ उन्होंने जोर से हम हन्यताम हन्यताम हन्यताम, they resounded this sound vibration, and just by resounding of this sound vibration, Vein Maharaj got killed. इस शब्द ध्वनि से ही उनकी मृत्यु हो गई। So what does it mean? It shows the power of sound vibration. जो शब्द ध्वनि है उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसका अंदाज हम भागवतम से लगा सकते हैं। कि the way the word kill kill kill, मारो मारो मारो, हम had an effect on Vena, तो इसी तरह से जितने दूसरे शब्द हैं हम अपने मुंह से निकालते हैं, उन शब्दों का भी प्रभाव होता है। That's why all the times we hear our scripture says, chant, 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 chant loudly, chant loudly, chant loudly. Because whenever we produce the sound, that sound has an effect. It is a good effect as well as bad effect. It depends on the sound, what kind of sound we are vibrating. In the Bhagavad Gita, the first chapter, आपको मालूम है कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने शंख बजाए। तो पहले कौरव पक्षों ने शंख बजाए, उसके बाद में पांडवों ने शंख बजाए। लेकिन भगवद गीता पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि जब कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। They were not affected by that sound vibration. That was an ill sound vibration. क्योंकि जो कौरव थे उनके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी, द्वेष था, तो उन्होंने उसी भाव से शंख बजाए। और पांडव थे, उनके मन में सभी के प्रति प्रेम था। अर्जुन युद्ध में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। द्रौपदी का चीरहरण किया, वनवास दिया गया, खाने में जहर दिया गया, रहने के घर में आग लगा दी गई। इन सब लोगों को देख रहे हैं, अर्जुन इन सब लोगों को देख रहे हैं। उनको देखने के बाद भी ये कहते हैं ये तो मेरे स्वजन है, और इस भाव से वो शंख बजाते हैं। तो भगवद गीता में आता है हृदय यानी व्यदारयत, कि जैसे ही कौरवों ने पांडवों के शंख की ध्वनि सुनी
तो उनका हृदय चीर चीर हो गया है। क्यों? क्योंकि पापी का हृदय बहुत कमजोर होता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और भागवत में बताया गया इसी 4 स्कंद में कि ऋषि मुनि ने सोचा कि ये तो अपने पाप से या जो अपराध किया इसने भगवान के प्रति वैसे ही मर चुका है, इसको और मारने की क्या जरूरत है। और उन्होंने सिर्फ शब्द का उच्चारण किया, मारो मारो हन्यताम हन्यताम हम हम। ये सुन के ही वो उनकी मृत्यु हो गई। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तिया जगत प्रहस्यते अनुरच्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध श्रृंगार। जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तिया जगत प्रहस्यति अनुरच्यते। तो कहते हैं भगवान जहां पर भी आपके नाम का कीर्तन होता है जगत प्रहस्यति, ये पूरे जगत को आनंद मिलता है। और रक्षांसि भीतानि, तो जो भगवान के भक्त हैं उनको आनंद मिलता है। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, और जो दुष्ट लोग हैं वो अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं। सो द पॉइंट इज दैट द साउंड वाइब्रेशन हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल। तो जब हमको बोला जाता है कि भगवान के नाम का जब जोर जोर से करिए, बोल बोल के करिए, so there is a reason behind it and we can see what is the reason, and that's why we should never resound bad words, कि हमको कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरे कृष्ण ही जाप करें पूरे दिन, हम हरे कृष्ण तो जाप करना चाहिए जितना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम बुरे शब्द मुंह से नहीं निकालें, क्योंकि इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर एक चीज की प्रतिध्वनि होती है। अगर हम बुरा शब्द निकालेंगे, इफ यू साउंड एनी बैड वर्ड, देन द रिएक्शन, उसकी प्रतिध्वनि भी वैसी होगी। जैसे आपने कभी देखा होगा पहाड़ों पे जाकर आपको ये नाम का उच्चारण करते कोई भी नाम लेते हैं, so the echo is there, right? So there we can hear the echo because the ether is there, but here everywhere the echo is there which we cannot hear. But the point is that we should never resound bad words. So but anyway the point is that after that वीणा की मृत्यु हो जाती है, उनकी माता को बहुत दुख होता है, वो उनके शरीर को संभाल के रखते हैं। उसके बाद में ऋषि मुनि सोचते हैं कि अभी राजपाट को कौन संभालेगा, लेकिन उनके मन में विचार आता है वेन की किसकी संतान है, किसके पूर्वज हैं, वो ध्रुव महाराज के वंशज हैं। तो कहते हैं कि हिज सीमन इज वेरी पावरफुल, वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो फिर एक बाहु उनके शरीर का मंथन करते हैं, वहां से बाहु नाम के व्यक्ति निकलता है, वो उनके सारे उनको निषाद के नाम से जानते हैं। तो वेन राजा ने जितने पाप किए थे सबको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए जो निषाद कम्युनिटी है, आप देखते हो जंगलों में रहते हैं, उनका काम ही लूटपाट करना होता है। और उसके बाद में देन द राइट हैंड ऑफ वेन वाज चर्न, और उसके जब राइट हैंड को चर्न किया गया तो उससे पृथु महाराज और अर्ची माता उत्पन्न हुई। और पृथु महाराज ही इज अ पार्शियल इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण। तो जब पृथु महाराज प्रकट हुए तो उस समय राज्य की स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि जिस राजा ने सारे यज्ञ दान तब धार्मिक काम बंद करवा दिए हो, तो आप समझ सकते हो उस राजपाट की क्या स्थिति हुई। और उसके बाद में कुछ समय तक समाज के अंदर कोई राजा नहीं थे, तो जितने चोर डाकू थे सभी ने एक तरीके से समाज के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो पृथु महाराज प्रकट हुए, जैसे पृथु महाराज प्रकट हुए उनकी स्तुति करी गई, और स्तुति करने के बाद पृथु महाराज ने कहा लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग इन माय किंगडम। तो सबसे पहली चीज उन्होंने देखा कि समाज में अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। तो अन्न किधर से आता है? अन्न धरती से आता है। तो पृथु महाराज को बहुत क्रोध हुआ कि हम धरती को प्रसन्न करने के लिए इतना यज्ञ करते हैं और ये अपने यज्ञ का हिस्सा लेती हैं, और इसके बाद भी हमको अन्न नहीं देते हैं। तो बहुत क्रोध आया, और क्रोधवश होकर धरती को
मारने के लिए दौड़े हुए। तो भागवतम में पूरा अध्याय है इस विषय में। और धरती माता जब देखती हैं कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, उसकी स्तुति करती हैं पृथु महाराज की। और इससे हम ये भी चीज समझ सकते हैं कि ऑल्दो वी मे बी इन सिचुएशन वेयर वी आर फेस्ड विद डेथ, पृथु महाराज बहुत शक्तिशाली थे, भगवान का आंशिक अवतार थे। एंड एज इट इज in those days kings were very powerful. Everybody was supposed to be subordinate to the king, including the mother earth. और भूमि देवी के सामने उनकी मृत्यु थी। But even in that situation, he was glorifying the Lord. तो जब हम भागवत में पढ़ते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे आ हेतु की अप्रतिहत। Our devotional service should be without any motivation, one thing, and second, uninterrupted. So what is the meaning of uninterrupted? Uninterrupted does not mean that we keep chanting every day, 8 rounds, 10 rounds, 16 rounds, we read Bhagavatam every day. That's one meaning of uninterrupted. But another meaning of uninterrupted is that in any situation we are, whether pleasing or displeasing, happiness or distress, or even at the time when we are faced with the death, और ऐसी स्थिति हो जहां पर हमारे सामने मृत्यु हो, उस समय भी भगवान की स्तुति को नहीं छोड़ेगा. So that is the sign of a devotee, and that's why we worship the Mother Earth, because she is a great devotee. And since she did not give up the devotional service, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम, she was fearless. She did not have any kind of fear. Although she was running to protect herself, but at some point she stopped it. And then she tells Raja, फिर वो राजा को बोलते हैं कि प्लीज हियर मी, प्लीज हियर मी, प्लीज हियर मी, कि मेरी बात भी सुनो, मेरी बात भी सुनो. तो धरती माता हम सबको एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है, और यह हमारे जीवों को एक दोष भी बता रही है. What is the defect of all the human beings is that they do not want to hear. They do not want to hear. इसीलिए भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार बोलते हैं, श्रुणो श्रुणो हुई उमेश श्रुणो परमम वचन. मैं टेलिंग यू द सुप्रीम ट्रुथ, supreme words, please hear me, hear me. Where the conversation is already going on between Arjuna and Krishna. तो अर्जुन तो ऑलरेडी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान बार बार क्यों बोलते हैं सुनो सुनो सुनो? Because that's our tendency. We do not hear. And particularly कोई भी अच्छी चीज हो, any good advice, we do not want to hear. जैसे आपने अभी देखा वेन महाराज को कितनी अच्छी शिक्षा दी गई, हिरण्यकशिपु को कितनी अच्छी शिक्षा दी गई, रावण को मंदोदरी ने कितना समझाया, हनुमान जी ने कितना समझाया. Did they follow the advice? No. That's a sign of the demon. That's a sign of a non-devotee. कि any good advice they do not want to hear. Anything about the devotion service do not want to hear. Anything following the instructions of Krishna and Guru Maharaj do not want to hear. That's a sign of a non-devotee. इसलिए शुभदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः. कहते हैं श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः. वो कहते हैं कि संसार में जो जीव हैं, इनके पास सुनने के लिए हजारों चीजें हैं, लेकिन what kind of things हैं? कौन सी चीजें हैं? जिन चीजों से इंद्रिय तृप्ति होती है. और ग्राम कथा, दूसरों की निंदा सुने, वो भी स्वभाव है जीवों का, कि दूसरों की निंदा सुनना बहुत अच्छा लगता है. So that's the defect of the living entities. And particularly when we are in
एंगर, जब क्रोध आता है तो भी हम किसी की नहीं सुनते। और इसीलिए इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप देते हैं people who work in the big offices, there are a lot of talks about communication skills. हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या बताते हैं हमको? लिसन लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो। एंड व्हाट हैपेंस विद अस कि वी लिसन टू रिप्लाई बट वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। दोनों में अंतर है कि हम कोई भी चीज सुनते हैं तो हमें सुन के उसका इमीडिएटली आंसर नहीं देने का, जो चीज हमको बोली जा रही है उसको सुनने का और समझने का प्रयास करना है। इन इंग्लिश आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। वी हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड बट नॉट टू रिप्लाई, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स you are contemplating what is being told to you. That's what Krishna tells Arjuna. Vibrashyate aseshena. You please meditate. Please think what I have told you. Because until we meditate, जब तक हम जो हमको बोला गया है तत् श्रवण सुपठन विचारेण। भागवत में क्या बोला गया है? पहले सुने हम, श्रवण सुपठन, श्रवण सुपठन, उसको दोबारा बोले बार बार, फिर विचार करें। So unless we hear, we will not change it. And one thing Maharaj said, once Maharaj was in Abu Dhabi, and I think he was leaving for the airport. That time he took a very nice verse from Srimad Bhagavatam. It is in the 3rd canto, 9th chapter, verse number 5. This verse is spoken by Brahmaji in the 9th chapter of 3rd canto of Srimad Bhagavatam. So here Brahmaji says, Ye tu tvadiya charanambhuj kosha gandham jigranti karna vivarahi shruti vatanitam bhaktya grahita charana parayachate sham नापेशिनाथ हृदया भूर्भुवा स्वपुंसा। तो इन दिस वर्स ब्रह्मा जी इज टेलिंग अस, ब्रह्मा जी हमको बता रहे हैं कि ये तू त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रंति कर्ण विवरहि श्रुतिवात नीतम। कि श्रुतिवात, श्रुति मीन्स द शास्त्रास, द शास्त्रास विल एंटर इनटू आवर हार्ट। जितने भी शास्त्र हैं, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? श्रुतिवात, चैनल्स ऑफ ईयर्स। देयर इज नो अदर वे। वी हैव 9 होल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 9 छेद, और भगवान को प्रवेश करने का है। थ्रू विच होल कृष्णा एंटर्स इनटू आवर बॉडी। The foremost hole, the most important hole is the ears. सिर्फ कानों के द्वारा ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। और भगवान के विषय में छोड़िए, भौतिक जगत में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कैसे जानकारी प्राप्त होती है? कानों के द्वारा। हम अमेरिका नहीं गए, लेकिन फिर भी अमेरिका के बारे में मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि सुना है। एक लड़का और लड़की दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, देखना भी एक कारण है, लेकिन देखने के बाद जब एक दूसरे के बारे में सुनते हैं तो आकर्षण बढ़ते हैं। रुक्मणी देवी को भगवान के प्रति प्रेम क्यों हुआ? सिर्फ सुनकर। सो दैट्स व्हाई द हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4th canto, 18th chapter, verse number 2. You please read in English the equivalents, and then you can understand better the mood of Bhumi Devi. So one verse she says, please hear me also. मेरी भी सुनो। और चूंकि पृथु महाराज ने उनको सुना,
He gave a pause. He was very angry. He was very angry. But even in that point of time, he gave a pause. सुना तो परिणाम क्या हुआ? You know what was the result? That he was able to chant, or he was able to build the Bhumi Devi in the form of cow, and he could get what he wanted. और अगर क्रोधवश में, क्रोध के कारण वो भूमि देवी की बात नहीं सुनते, तो he would have killed भूमि देवी. तो मारने से उनको अन्न मिलता? भूमि देवी की अगर हत्या कर देते तो उनको अन्न मिलता? नहीं मिलता. That's why प्रभु जी, माता जी, it's very important that we hear. What is the meaning of Muni? Muni does not mean who speaks less. Muni also means who hears more. Right? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा शांति रहेगी. Right? The more we hear, the more we are peaceful. And the less we speak, then also we are more peaceful. The more we speak about Krishna, then more we are peaceful. The more we glorify the devotees, the more we are peaceful. So anyway, the Bhumi Devi did not deviate from the devotion service, from the remembrance of the Lord. Because Prithu Maharaj is the incarnation of the Lord. She knew. And at that point of time, she could remember Krishna. And since she had the remembrance of Krishna, she was fearless. Bhagavad Gita में भगवान बताते हैं कि what are the qualities of a person who is with the divine nature in the 16th chapter. The very first word, the very first quality of a devotee is abhayam. Yeah? Fearlessness. Today we were discussing, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण भगवान कौन है हमारे माता पिता. अब एक छोटा सा बच्चा माता पिता की गोद में हो तो उसको भय लगता है? नहीं लगता भय. और कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि माता पिता एक छोटे से बच्चे को लेते हैं और गोदी में लेके उसको ऊपर हवा में उछालते हैं. हाँ, ऐसा होता है. बच्चा हवा में ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी बच्चा हंस रहा है. उसको भय नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि माता पिता मेरे को पकड़ लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे. So once we have the faith that Krishna will protect us from any kind of danger, then we don't have any kind of fear. अर्जुन कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो. महाबाहो, maha means great, very powerful. Right? Baho means arms. Krishna is the only one who is unlimitedly powerful. Right? कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो जिनके अंदर असीमित शक्ति है, जिनके हाथ, भगवद गीता में पढ़ते हैं, जिनके हाथ सभी जगह है, सभी जगह पहुंच सकते हैं ना. संसार में कोई जीव नहीं है जिसका हाथ कहीं पर भी किसी जगह पहुंच सकता है. That's only Krishna. That's why that it's very important that we should endeavor to remember Krishna more and more. Endeavor. Yesterday we discussed endeavor. Prayas is important. And our endeavor will be successful. भगवान को स्मरण करने का प्रयास सफल कब होगा? जब हम भगवान से वास्तविक प्रेम करेंगे. We are not able to remember Krishna because we do not love him in the true sense. If we love Krishna in the true sense, then we will not forget him. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपने सुना होगा कि एक गरीब स्त्री है, उसका छोटा सा बच्चा है
6 महीने का 7 महीने का, वो बच्चे को गोद में लेकर वो काम करने के लिए जाती है। तो बिल्डिंग बनाने के, जो आपने देखा होगा स्त्रियां जहां पर कभी कभी कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पर काम पर मजदूरी करने के लिए जाती है। सो दे आर ऑन द साइड, कंस्ट्रक्शन साइड। वो छोटे से बच्चे को कहीं एक जगह दूर रखती हैं और काम करने के लिए जाती है। तो शी इज डूइंग अप एंड डाउन। वो बिल्डिंग में सिर पे बोझा उठाकर कई बार ऊपर नीचे करती है वो। तो काम कर रही है, लेकिन मन किधर है उसका? काम कर रही है, लेकिन मन कहां पर है? मन बच्चे की तरफ है। क्यों? Why? Because love is there. So, if we are able to remember Krishna, that means we love him. If we are not able to remember Krishna, that means we do not love him. And that's the true. That's the true. सही है कि हमारे दिन हमको कौन सी चीजें याद रहती है? जिस चीजों से हमको प्रेम होता है, और जिन चीजों से हमको प्रेम नहीं होगा, we won't remember those things. So that's another thing we can understand. And finally, one thing in this context, that Dharti Mata Bhumi Devi is telling King Prathu that I am not supplying the grains and herbs and other things. Why? Because those things are consumed by the non-devotees. Or Bhumi Devi is telling us that the human beings are not grateful. Right? They are thankless. Being ungrateful is another defect of a human being, right? We discuss so many defects of the human beings, right? In the Katha. So another defect of the human being, that we are not really grateful, particularly to Krishna and the Guru. In this material world, we try to pretend that we are grateful. If I ask you, Prabhu, can you give me the piece of paper? Right? And you give me the piece of paper. Immediately I will say thank you. Right? आपने सिर्फ मेरे को कागज का टुकड़ा दिया और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ. But imagine how much Krishna is giving us. How much Krishna is giving us. We can't imagine our survival without Krishna's help. But do we ever feel the gratefulness to Krishna? We drink water so many times in the day. But do we remember Krishna? We are told, Rasoham Apsu Panteya, before you drink water, chant this verse. But how many times do you remember? Krishna Bhagavan कहते हैं कि I am the taste of the water. The scientists, they can manufacture the water, but they cannot manufacture the taste of water. Right? The substance of anything is Krishna. In this material world, with our material energy, we can create the things. इस संसार में हम अपनी भौतिक शक्ति से भौतिक वस्तुएं बना सकते हैं. I can make a nice rose flower. हम भौतिक जगत में गुलाब का फूल बना सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू नहीं बना सकते हैं. Right? पानी बना सकते हैं, पानी का स्वाद नहीं बना सकते हैं. एक पेड़ बना सकते हैं, right? वो पेड़ आपको हवा नहीं देगा. So the point is that the substance of anything is Krishna, and we have to be grateful to Krishna and all his energies who are providing us those things. चतुर स्कंद में अभी आगे वाले अध्याय में प्रथु महाराज एक श्लोक बोलते हैं, गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयं संप्रणति मुसम्पदा प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवांश जनार्दनः सालं चरश्च भय्यम्. गुणायनम,
शीलधनम, कृतज्ञम, वृद्धाश्रम, संप्रणति नुसंपदि। कि वी वांट द ऑपुलेंस, हम सबको ऑपुलेंस चाहिए, संपदा चाहिए, तो व्हाट वी शुड डू? शीलधनम, शील मीन्स गुड कैरेक्टर. Our behavior should be very good. And how our behavior will be good? When we follow the Guru Sadhu Sastra. When we apply the principles of Bhagavatam in our, when we try to apply the principles of Bhagavatam in our life. We should always remember, endeavor, try. Right? We should try to apply the principles of Bhagavatam in our life. And Kritagya, second thing, be grateful. Find out the ways and means throughout the day to express your gratefulness to everyone you meet, to everything you consume, to everything you handle. We should be grateful even to our laptop also. Right? Don't press the keys, tuck. Right? That's energy of Krishna. Remember, you are handling the energy of Krishna. After you finish your work, you turn off the laptop. Then that also needs a break, right? Without Krishna's energy, nothing can work. Right? Same thing when you're driving the car, handle the car carefully. Right? That's energy of Krishna. The point is that don't think that we have to be grateful only to Krishna as spiritual master. That's okay. That's always there. But what we forget, that we are not grateful to the things we are consuming. We are not grateful to the living entities we are dealing with that. We all the times forget. And that's why we are in trouble also. And Vriddhashrayam. Third thing, take the shelter of the people who are aged. Aged does not mean the people who are old. ऐसा नहीं कि जिनके बाल सफेद हो गए, they are old. Vriddhashrayam means the people who are experienced. And when we do these three things, then sampranitinu sampada. Then we will get all the opulences. I think we should stop now. Thank you so much for your time. Thank you so much for your patience. Any Prabhuji or Mataji has got any one question, any comment, you are welcome. Next time, if the time permits, we will talk more about a couple of things in the last time. What Bhumi Devi is trying to teach us. Sorry. Yeah. ये जो दूसरे लोग खराब शब्द बोलते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, so the thing is that, as I mentioned in the class, the best way, remember the Krishna. आपको कथा के शुरू में बताया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, उस समय दोनों पक्षों ने शंख बजाए. कौरवों के बारे में कहा गया है, हृदयानि व्यधारयत्, उनके हृदय चीर हो गए, और पांडवों के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा. क्यों? बिकॉज कृष्ण भगवान उनके साथ में थे. तो जब भगवान का नाम हमारे साथ होएगा और ये भगवान का नाम साथ रखने का प्रयास करेंगे, सो देन उसका कुछ हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा. और प्रभाव पड़ेगा भी तो थोड़ा प्रभाव होगा, और फिर उसके बाद दोबारा जाप करेंगे तो जितना प्रभाव पड़ा वो प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं हम, इसलिए कहा जाता है कि वी हैव टू चैंट मोर एंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर. द मोर वी चैंट, द लेस इज अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स ऑन अस. सही है ना? शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री राधा नील माधव जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय. जय गौर प्रेमानंदे, शिला गुरुदेव की जय.